नमस्कार दोस्तों पूरा देश इस वक्त मन की बीमारी से भी ग्रस्त है और ये एक नई महामारी के रूप में हमारे सामने आ रही है। और ये महामारी जितना कोरोना गंभीर है उतनी ही लगभग आप मान के चलिए उतनी ये भी गंभीर है। इसकी तरफ भी हमें तात्कालिक तवज्जो पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से देनी होगी, वरना देश में एक नया संकट खड़ा हो सकता है। और मित्रों, ये मान के चलिए कि ये जो इस वक्त ये मन की बीमारी की जो महामारी है, इसकी जड़ में सबसे बड़ा संकट इस वक्त ये भी है कि कोरोना बहुत सारे बड़ी संख्या में लोगों को बेरोज़गार भी कर रही है, उनसे रोटी रोज़ी का साधन छीन रही है। और इन सारे हालात में ज़िंदगी बड़े अजीब से मोड़ पे खड़ी जिस मोड़ पे हमें पूरी गंभीरता से चीज़ों को संभालना होगा। मैं आपको डराने वाला कोई आंकड़ा नहीं दे रहा, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि विश्व भर में जो इस समय जितने विश्लेषण हो रहे हैं, उन विश्लेषणों के अनुसार दुनिया में जितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनमें 1/3 हिस्सा भारत का है, अकेले भारत का। और ये 37% जो खुदकशी के मामले हैं विश्व स्तर के कुल मिलाकर, उनमें 37% भारत के हैं। यह आंकड़ा अपने आप में चिंता का विषय ज़रूर है, डराने वाला नहीं है। हमें बड़े शांत मन से इसके उपाय जो हैं तात्कालिक रूप से करने होंगे। ये मानकर चलिए मित्रों कि कोरोना ने बहुत सारे लोगों को, एक बड़ी संख्या में उन लोगों को जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं या निम्न मध्य वर्ग के हैं, या वो लोग जिनकी ज़िंदगी इसी बात पर चलती है कि उनकी रोज़मर्रा की जो बिक्री है, छोटी मोटी दुकानदारी की, वो चलती रहे लगातार, तो ज़िंदगी उनकी कंफर्टेबल है, आरामदेह है, वो जी सकते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है, क्योंकि ये हमें लगभग पिछले 3 साल से भोगनी पड़ रही है, और आज स्थिति ये है कि जिसके पास दैनिक रूप से या तो उजरत नहीं है, या उसके पास कारोबार जो है एकदम से रुक गया है, या निरंतर तरह तरह की पाबंदियों के दृष्टिगत उसे अपनी दैनंदिनी में बदलाव लाने पड़ रहे हैं। इन सब हालात ने कुल मिलाकर हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों को परेशान किया हुआ है। और इसके लिए जो तात्कालिक उपाय हैं, आज उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मित्रों। तात्कालिक उपाय मित्रों 5 तरह के समाधान बताए गए हैं। एक है टेली काउंसलिंग। टेली काउंसलिंग जो है, ये सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे सामने कोई चारा नहीं है। हम लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, किसी ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर सकते, कुछ लोगों को बुलाकर एक ही सिटिंग में या एक ही बैठक में या एक ही सम्मेलन में हम पूरी तरह से बात नहीं कर पा रहे। और ये स्थिति हमारे सामने आई है, और आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा गंभीर रूप भी ले सकती है कि जो संवाद की जो बात जो सबसे बड़ी होती है वो हमसे लगभग छिन जाए। ऐसी स्थिति में सबसे पहला उपाय जो है वो टेली काउंसलिंग का है। और टेली काउंसलिंग में काउंसलिंग देने वाले लोगों को भी बड़ी गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा, और यदि उनसे कोई संपर्क करता है तो उनका दायित्व बनता है कि वो ब्रीफली इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी सूचनाएं उस व्यक्ति के बारे में जिसकी काउंसलिंग करनी है वो उनके परिवार वालों से लें, और उसके बाद अपना सिलसिला शुरू कर दें। ये बड़े एक ढंग से चीज़ें करने वाली हैं, ये आसान नहीं हैं, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षित लोग हमारे पास हैं। सिर्फ तात्कालिक रूप से एक मुस्तैदी जो है वो दरकार है। अगर मुस्तैदी हो तो हम काफ़ी हद तक इस जो निरंतर बढ़ता हुआ असंतोष, निराशा, हताशा, इन पर तात्कालिक रूप से थोड़ी थोड़ी मुक्ति हम पा सकते हैं। दूसरा ये है कि स्कूलों में भी हमें तात्कालिक रूप से मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी हमें शुरू करना चाहिए। जैसे शारीरिक हम हेल्थ प्रोग्राम देते हैं बच्चों को, कभी विटामिन्स की गोलियां देते हैं, कभी बी कम्प्लेक्स की गोलियां देने का एक परंपरा सी चल पड़ी है, कभी कुछ और उनको जो अनिवार्य हैं जीवन के लिए उन चीज़ों को
दिए जाने की एक योजना जो है वो ऑलरेडी स्कूलों में चल रही है, लेकिन अब स्कूल भी बंद हैं और स्कूलों में वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। तो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें संभव हैं वहाँ वहाँ मार्गदर्शन दें इस तरह का कि ये अगर आपको इस तरह की दिक्कत परिवार में किसी को भी है तो उसके लिए ये दवाई है, और ये दवाइयाँ जो है ये आपकी एक कॉल पे आपको घर बैठे मिल जाएंगी। ऐसा एक प्रावधान हमें करना पड़ेगा, और इस प्रावधान में हड़बड़ी या जल्दबाजी वो नहीं ज़रूरत होती। बड़े शांत मन से बाकायदा एक रोड मैप बनाकर उस पर चलने की तैयारी हमें करनी है, क्योंकि ये मित्रों तात्कालिक रूप से ये समस्या टलने वाली नहीं है। तात्कालिक रूप से हमें कोरोना से मुक्ति मिल जाए या ओमिक्रॉन से मुक्ति मिल जाए ये संभव नहीं है, वक्त लगेगा, और उस वक्त के लिए हमें बड़ी मुस्तैदी के साथ तैयार करनी चाहिए, कुछ तैयारियां करनी चाहिए। और उसके लिए एक सुझाव ये भी दिया गया है कि जो सामुदायिक जो काउंसलिंग केंद्र हैं, कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पर भी इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि जितने लोगों की अनुमति डिस्टेंस देकर, दूरी देकर मिल सकती है, उतने लोगों को एक ही सिटिंग में कुछ बताने का, कुछ मार्गदर्शन देने का, कुछ राय देने का तौर तरीका अपनाया जाना चाहिए। तो ये स्थिति जो है ऐसी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता, और आस पड़ोस में पाबंदियों का या प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए यथासंभव हमें फ़ोन के द्वारा या अन्य संपर्क सूत्रों के द्वारा किसी भी चीज़ की ज़रूरत किसी भी आस पड़ोस में किसी को पड़ती है तो वो हमें बड़े उदार मन से मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि ये संकट मित्रों बहुत लंबा नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत वक्त लेता भी है तो हम इससे मुक्ति पा जाएंगे अगर हम अपने रवैये, अपने दृष्टिकोण, अपने नज़रिए को थोड़ा सा सार्थक, थोड़ा सकारात्मक रखेंगे। धन्यवाद।